जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं दोस्तों, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 से जो 27 के लिए अति महत्वपूर्ण सेशन है, यह हिंदी सेशन का बता दें दोस्तों। इसको MCQ के फॉर्म में हम लोग लेके आए हैं। लगभग आपको 150 से प्लस क्वेश्चंस मिलने वाले हैं दोस्तों। अति महत्वपूर्ण ये सेशन होने वाला है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो 2022 में जितने शिफ्टों में पीछे पूछे गए हैं ना हिंदी से क्वेश्चंस, वो सभी मैंने इसमें डाल दिए हैं, MCQ के रूप में है। ठीक है दोस्तों, तो अति महत्वपूर्ण ये सेशन। आप हमारे चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट राउंड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। तो ये हिंदी सेशन कंप्लीट होते ही दोस्तों, जैसी आप लोगों की कमेंट रहेंगी कौन सी सब्जेक्ट आनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम लोग लेकर आएंगे उस सब्जेक्ट का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन है क्या कि मेरा छोटा भाई अमर दिल्ली जा रहा है, वाक्य में कौन सा पदबंध है। ये जो मैंने अंडरलाइन करा है, मेरा छोटा भाई अमर, इसी वाक्य को बताना है कि इसमें कौन सा पदबंध है। तो बताएंगे कौन सा है। क्रिया विशेषण है, संज्ञा विशेषण है, क्रिया विशेषण या फिर संज्ञा या फिर क्रिया पदबंध या फिर सर्वनाम पदबंध। तो देख रहे हैं यहाँ पे ये कब का पूछा गया है, 2022 की क्वेश्चन से। बताइएगा आंसर्स क्या होंगे। तो आंसर बताइएगा इसमें। ऑप्शन नंबर होंगे आपका सी होगा, और वो कौन सा है तो संज्ञा पदबंध होगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ऊपर नीचे हो उससे कोई बात नहीं, याद रखेंगे यहाँ पे संज्ञा पदबंध होगा। कौन सा होगा दोस्तों, तो संज्ञा। ठीक है, अब देखिए संज्ञा पदबंध को आपको पता होगा, जब एक से अधिक पद मिलकर वाक्य में संज्ञा का कार्य करे तो उसे हम लोग संज्ञा पदबंध कहते हैं। जैसे कि सपोज कर लीजिए, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, तो अयोध्या के राजा दशरथ, ये यहाँ पे क्या हो गया, संज्ञा पदबंध हो गया ना। अब जैसे हम कहे कि क्रिया विशेषण पद के बारे में बताइए, तो किसी भी शब्द में क्रिया विशेषण का कार्य करने वाले पदबंध क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि उस पहाड़ी के पीछे एक गांव है, जैसे हमने लिखा उस पहाड़ी के पीछे एक गांव है ना, यहाँ पे हमने ये लिखा। तो इसमें बताइएगा कौन सा क्रिया विशेषण पदबंध है। तो आप बताएंगे उस पहाड़ी के पीछे जो है, ये कौन सा हो जाएगा, एक क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। क्रिया तो आपको पता होगा, जो वर्क होता है, जो काम होता है, उसको हम लोग क्रिया कहते हैं। क्रिया जब एक से अधिक पद मिलकर क्रिया के रूप में कार्य करते हैं तो उसे हम लोग क्रिया पदबंध कहते हैं। जैसे कि वह पढ़कर सो गया, तो सोना क्या है, यहाँ पे क्रिया हो गया। सर्वनाम तो पता है, जो संज्ञा के बदले में आता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए कह रहा है कि छंद शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है, किस धातु से बना हुआ है। तो आंसर्स क्या बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, छिदी सब धातु से बना हुआ है। आंसर्स क्या बताएंगे, राइट आंसर्स ये होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि व्यंजना भेद के अंतर्गत आते हैं। व्यंजना भेद के अंतर्गत है, कौन आता है। अर्थी व्यंजना, प्रयोजन, रूढ़ि, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर बताएंगे आर्थी व्यंजना आते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बताइएगा। व्यंजना भेद के अंतर्गत शाब्दी व्यंजना, आर्थी व्यंजना, अर्थात व्यंजना शब्द शक्ति के 2 भेद होते हैं। तो आंसर हम लोग का ए करेक्ट बनेगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ये प्रस्तुत काव्य में शब्द शक्ति हमें बताना है। बताइए कौन सी शब्द शक्ति है इसमें। तो आंसर बता देंगे, इसमें शब्द शक्ति है अविधा, लक्षणा, ये भी दोनों, या व्यंजना। तो आंसर बताएंगे इसमें है व्यंजना। राइट आंसर डी बताइएगा। जो ये प्रस्तुत काव्य है इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है। अविधा तथा लक्षणा शब्द शक्ति का अर्थ का बोध न होने पर जिस शक्ति द्वारा व्यंग्यार्थ निकले उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। ये आगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि छोटे वाक्यों को स्पष्ट करने के लिए उनका विस्तार करना डैश कहा जाता है। छोटे वाक्यों को स्पष्ट करने के लिए उनका विस्तार करना क्या कहा जाता है। बताइए, संक्षिप्त वाक्य, प्रत्यक्ष वाक्य, वाक्य प्रसरण, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर बता देंगे वाक्य प्रसारण, है ना। ऑप्शन नंबर क्या बताएंगे, राइट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे। देखिए आगे क्वेश्चन हम लोग का है क्या कि प्रीति नदी में पाँव न बोरियो,
में अलंकार बताना है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, इसमें कौन सी अलंकार है बताएंगे? यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा या उपमा? तो आंसर्स क्या होंगे? ऑप्शन नंबर बी, रूपक अलंकार है। कौन सा है? रूपक अलंकार। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, इसमें रूपक अलंकार है। जहां पर उपमेय तथा उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे वहां रूपक अलंकार होता है ना। देखिए आगे क्वेश्चन है क्या हम लोग का, पाई अपूर्व स्थिरता मृदु वायु न भी, मानो अंचल विमोहित हो बनी थी, इस पंक्ति में कौन सी अलंकार है? कौन सी अलंकार है बताएंगे? इसमें श्लेष अलंकार, यमक, विभावना या उत्प्रेक्षा? तो आंसर बता देंगे। इसमें है मनो मनहु जनो जनहु, जहां दिखाई दे सीधे हम लोग कहाँ पे आएंगे? उत्प्रेक्षा अलंकार के पास। तो आंसर हम लोग का डी करेक्ट बनेगा, है ना। देखिए क्या क्या रहेगा कि पता करेंगे, इसमें बता देते हैं। यहाँ पे जनु, जानो, जनु जानो, जनहु, जनु, जनु जानो जनहु, मनु, मानो, मनहु, मानहु, ये सब जहाँ पे मिले तो हम लोग सीधे क्या कहेंगे? ये सभी उत्प्रेक्षा अलंकार है। देखिए आगे क्वेश्चन क्या पूछे गए हम लोग से, कह रहा है कपूर शब्द जो है कैसा है बताएंगे? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है? कैसा है बताइए? तो कपूर जो है ना वो बता दें, यह जो है दोस्तों तद्भव है। कौन से शब्द है? तद्भव। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बताइएगा। ऐसे कपूर का तत्सम क्या हो जाएगा? तो कपूर ऐसे होंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखिएगा, जो समास विशेषण विशेष से और उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं वह समास क्या कहलाते हैं बताइए? अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष या द्विगु? क्या कहलाते हैं बताएंगे? तो आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कर्मधारय कहलाते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन है क्या, ये क्वेश्चन कह रहा है कि स्वर संधि का हमें उदाहरण ढूंढना है। बताएंगे सदगति होगा, संतोष होगा, विद्यालय या निर्मल होगा? बताइएगा। देखिए जैसे यहाँ पे सदगति है दोस्तों, इसका यदि हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा सदगति का? तो अब बताएंगे सत जोड़ गति, है ना, सत जोड़ गति। जिसमें कौन सी समास है? तो आप बताएंगे व्यंजन। कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है। संतोष में देखेंगे तो ये हो जाएगा समजोर तोष, समजोर तोष होगा। तो इसमें भी कौन सा आ गया? इसमें भी व्यंजन आ गया, ठीक है। विद्यालय का लिखेंगे तो विद्याजोर, विद्याजोर आलय होगा। तो इसमें आपने देखा कौन सा है? ये आ गया दीर्घ स्वर संधि आ गया, है ना, दीर्घ स्वर संधि। और निर्मल में देखेंगे तो निहजोर, निहजोर मल होगा। और यह जो होगा इसमें भी व्यंजन संधि होगा। तो हमें क्या ढूंढना था? स्वर संधि। तो स्वर संधि कौन सा? ऑप्शन नंबर राइट आंसर सी करेक्ट होगा हम लोग का। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में दो नगन, भगन तथा दो यगन होगा। यहाँ पे दोस्तों दो यगन के क्रम में कुल 15 वर्ण होते हैं, तो उसे कौन सा छंद हम लोग कहते हैं? बताएंगे कौन सा छंद कहेंगे उसे? ये देखिए संस्वत नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे वंशवत, वंशवस्त होगा, है ना, वंशवस्त, वंशवस्त थ होगा यहाँ पे, वंशवस्त होगा या मालिनी होगा या उपेंद्र व्रजा होता है, उपेंद्र व्रजा होगा या फिर इनमें से कोई नहीं होगा? बताएंगे। तो आंसर्स बताइएगा। ये होगा यहाँ पे मालिनी। आंसर्स बताएंगे मालिनी होगा। करेक्ट आंसर्स क्या होंगे? मालिनी। देखिए आगे क्वेश्चन देखेंगे, आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किए हैं? नाट्य होगा, नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किए हैं। शांत को, करुण को, भयानक को या अद्भुत को? बताइए। तो आंसर बता देंगे शांत को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बताइएगा। देखिए आगे, सुख दुख में हमें समास ढूंढना है। बताएंगे द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, ये इंद्र नहीं द्वंद्व होगा दोस्तों, द्वंद्व समास या कर्मधारय समास? बताइए ऑप्शंस क्या होंगे, कौन सा करेक्ट होगा? तो आंसर बता देंगे, ये होगा आपका द्वंद्व समास। देख रहे हैं सुख और दुख, सुख दुख, है ना। तो आंसर हम लोग का क्या बनेगा? राइट आंसर ये होगा सी वाला।
देखिए ये नंबरिंग गड़बड़ा गया, उससे आप ये नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये सी पे है तो हम सी जानेंगे, ठीक है ना। इंद्र यहाँ पे द्वंद्व समास होगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। गोपी पद पंकज पावन की रज जामे सिर भीजे, इसमें कौन सा अलंकार है बताइए आप लोग। अनुप्रास है, रूपक है, यमक है, या दोनों है, बताइए कौन होगा। तो आंसर बता देंगे इसमें। आंसर होगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कह रहा ए और बी दोनों। देखिए बी यहाँ पे है दोस्तों, इसमें यमक और अनुप्रास अलंकार है ना। तो आंसर्स क्या हो जाएंगे हमारे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती है, इसमें कौन सा अलंकार है ढूंढना है। दृष्टांत है, प्रश्न है, श्लेष है, या फिर अनुप्रास है, कौन सा अलंकार है बताएंगे। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, ये बात सही ही है। तो बताएंगे कौन सा अलंकार होगा। तो इसमें बताएंगे दृष्टांत अलंकार, है ना। आंसर्स ए करेक्ट बता दीजिएगा। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, है ना। दृष्टांत अलंकार बता दे दोस्तों, जहां दो सामान्य या विशेष वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है, वहां पे दृष्टांत अलंकार होता है। इस अलंकार में उपमेय रूप में कही की गई बात से मिलती जुलती बात उपमान के रूप में दूसरे वाक्य में होती है। जैसे पापी मनुज भी आज से राम नाम निकालते। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि वाच्य के प्रयोग में सबसे ज्यादा किसका प्रयोग होता है, बताइए किसका सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। विशेषण का, क्रिया विशेषण, क्रिया, या फिर सर्वनाम का, किसका होगा बताएंगे। तो आंसर्स बता दीजिएगा, ये होगा आपका क्रिया का, है ना। वाच्य में प्रयोग सबसे ज्यादा जो है किसका प्रयोग होता है, तो क्रिया का होता है। यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का, देखिए बी दिया है प्रिंट, तो आप बी समझे, यहाँ पे बी होगा करेक्ट आंसर हम लोग का, क्रिया यहाँ पे होगा, है ना। ऑप्शन से क्या मतलब, हमें सीधे राइट आंसर चाहिए कि क्या है, क्रिया या क्रिया विशेषण या विशेषण, तो क्रिया होगा ऑप्शन से, यहाँ पे याद रखेंगे। देखिएगा कह रहा है कि क्रिया के भी भेद होते हैं, आपको पता होगा, है ना। क्रिया के कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। जैसे आपको बता दें, एक तरह से हिंदी में वाच्य के तीन भेद होते हैं ना। वाच्य के ऐसे, क्रिया के तो दो ही भेद होते हैं, एक सकर्मक एक अकर्मक होते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो दो होते हैं। एक सकर्मक होता है, एक होता है सकर्मक, और दूसरा होता है अकर्मक। अकर्मक होता है। तो देखिए आप सोचेंगे कि सकर्मक में क्या है, जैसे कि मैं बोल दिया हूँ कि सोहन बाजार जा रहा है, और मैं कह दिया दूसरा में सेंटेंस कि सोहन जा रहा है, ये नहीं पता चला कि कहाँ जा रहा है, तो इसलिए अकर्मक क्रिया होगा। मैंने बोला कि सोहन बाजार जा रहा है, तो इसमें पता चल रहा है कि सोहन कहाँ जा रहा है, तो बाजार जा रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया। सकर्मक और अकर्मक आप समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन हम लोग। कह रहा है कि चतुरानन में कौन सा समास है। चतुरानन में बताएंगे कौन सा समास है। देखिए कर्मधारय तत्पुरुष बहुब्रीहि अव्ययी भाव, कौन सा है समास बताएंगे। तो आंसर बता देंगे बहुब्रीहि समास है। राइट आंसर क्या बताएंगे, राइट आंसर सी होगा यहाँ पे। बहुब्रीहि समास पूर्व पद और उत्तर पद गौण, तीसरा पद प्रधान, पूरा समस्त पद किसी अन्य पद पर विशेषण होता है। जैसे कि पीताम्बर, पीला पित है अंबर जिसका, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्री कृष्ण बोलते हैं ना। देखिएगा आगे क्वेश्चन हम लोग से पूछा क्या गया है कि आजकल कहाँ गए थे। आजकल कहाँ गए थे, इस वाक्य का उदाहरण बताना है। ये कैसा वाक्य का उदाहरण बताएंगे, कैसा है। निषेधवाचक है, यहाँ पे वाचक होगा, निषेधवाचक है, या फिर प्रश्नवाचक, या फिर इच्छावाचक होगा। यहाँ पे इच्छावाचक है, इच्छावाचक, या फिर होगा आपका यहाँ पे प्रश्नवाचक हो गया, इच्छावाचक हो गया, और ये संकेतवाचक होगा। यहाँ पे संकेतवाचक, बताइए कौन सा करेक्ट होगा। देखिए मिस प्रिंट बहुत सारे हुए हैं क्वेश्चंस, आंसर्स क्या होंगे बताएंगे। तो आंसर्स इसमें बता दिएगा, आपका बनेगा राइट आंसर्स। ये पूछा जा रहा है आपसे कि आजकल कहाँ गए थे, तो सीधे हम लोग कहाँ पे लेके आएंगे प्रश्न में, है ना। तो आंसर्स हम लोग का क्या बनेगा, राइट आंसर्स ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बता दीजिएगा, प्रश्नवाचक है ये। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि किस अलंकार में समान धर्म का होना जरूरी है, अनिवार्य है, बताएंगे किसमें जरूरी है। तो यहाँ पे होगा ये उपमा, आपको पता होगा उपमा है, ये उपमा है, या फिर श्लेष है, या फिर यमक है, या फिर मानवीयकरण है, बताइएगा क्या होगा। ये उपमा होगा,
और ये यमक होगा, है ना, और ये श्लेष तो है मानवीकरण। बताइएगा कौन सा होगा? समान धर्म। तो आंसर बता दीजिएगा, ये है उपमा में। आंसर्स ए करेक्ट हो जाएंगे। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार जहाँ पे उपमेय में उपमान की समानता या तुलना की जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। इसे 4 भाग उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक रूप में किया गया है। देखिएगा आगे कह रहा है महोजस्वी का संधि विच्छेद बताना है। महोजस्वी का संधि विच्छेद कौन सा होगा इसमें बताएंगे? महाजुर ओजस्वी, महोजोरजस्वी, मजुर होजस्वी या फिर महोजुर अस्वी। तो पहले तो ये 2 ऑप्शन काट दीजिए, ये तो होने वाले हैं नहीं। अब 2 बच गए। क्या कह रहा है कि महाजोर ओजस्वी और दूसरा कह रहा है महोजोरजस्वी। तो महो तो होगा नहीं, मतलब यही काटिए, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बन जाएगा। और ये दीर्घ स्वर्ग संधि है। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि हमें इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध ढूंढना है, गलत ढूंढना है। आइए देखते हैं कौन इसमें गलत है। कह रहा है क्या कि मैं इस विषय में अपने विचार पहले प्रकट कर चुका हूँ। ये तो ठीक है आपका। शिकारी ने शेर पर गोली चलाई पर वह बच निकला, ये भी ठीक निकला। जाता वह बाजार है, ये सेंटेंस क्या ही बोल दिया, तो ये पहले काटिए। मैंने उसे बुलाया और कहा, ये भी सही है। यानी आंसर हमें क्या मिल गया? ऑप्शन नंबर सी मिल गया यहाँ पे, है ना। देखिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहा है जहाँ उपमेय तथा उपमान में अभेद आरोप हो उसे कौन सा अलंकार कहा जाता है? कौन सा अलंकार कहा जाता है उसे बताएंगे? उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या रूपक अलंकार? तो आंसर बता देंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बता दिएगा। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए तो वहां रूपक अलंकार होता है ना। जैसे आपको बता दें एक सेंटेंस, जैसे शशि मुख पर घूंघट डाले, है ना। देखिएगा आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ज्यो ज्यो वृद्ध होत त्यों त्यों स्वस्थ होत जात, ज्योति जगमग कंध भार हिंद को संहारे है। इसमें हमें अलंकार ढूंढ कर बताना है। बताएंगे विरोधाभास अलंकार है, विभावना है, रूपक है या यमक है? बताइए कौन सा होगा आंसर? तो आंसर सब बता देंगे। इसमें विरोधाभास अलंकार है। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। विरोधाभास अलंकार किसे कहते हैं? जहां विरोध न रहने पर भी विरोध की आभास हो, वहां पे हम लोग क्या कहते हैं? विरोधाभास अलंकार, है ना। देखिए आगे क्वेश्चन है हम लोग का क्या कि जी चुराना मुहावरे का अर्थ। ये तो बहुत ही आसानी से आप बता पाएंगे। बताइए जी चुराने मुहावरे का अर्थ? काम में मन लगाना, बहुत काम करना, काम से भागना या काम पूरा करना। तो आंसर क्या बताएंगे? काम से भागना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बता दीजिएगा ना। देखिए कह रहा है कि चादर से बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ बताइए क्या होगा? चादर ओढ़ के सोना, चादर से पैर ढकना या फिर कंजूस होने या आय से अधिक व्यय करना। आय मतलब इनकम जितना हो उससे ज्यादा एक्सपेंस कर देना, जितना आप कमा रहे हो उससे ज्यादा खर्च कर देना। तो ये चादर से बाहर पैर पसारने का अर्थ होगा। आंसर सब बता देंगे कि आय से ज्यादा व्यय करना, मतलब जितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा खर्च कर देना। यानी आंसर डी बता दीजिएगा। चलिए आगे बताइएगा। जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार अलग अलग हो तो कौन सा अलंकार होता है? बताइए कौन सा अलंकार होता है? कौन होगा? अतिशयोक्ति, यमक, उपमा या रूपक? तो आंसर क्या बताइएगा? ऑप्शन नंबर बी यमक अलंकार होगा। कौन सा होगा? यमक अलंकार। जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार अलग अलग हो ना तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? यमक अलंकार। जैसे सजना है मुझे सजना के लिए, है ना। देखिएगा आगे। निम्नलिखित में कौन सा काव्य का गुण नहीं है? बताएंगे प्रसाद गुण, मार्धेय गुण, ओज गुण या छंद? कौन नहीं बताइए? तो आंसर बताएंगे छंद। ऑप्शन नंबर क्या होंगे? राइट आंसर डी करेक्ट बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं। भोजनालय किस संधि का उदाहरण है? भोजनालय किस संधि का उदाहरण बताएंगे? भोजनालय संधि का यदि हम लोग विच्छेद करते हैं तो कैसे बनेंगे? इसका संधि विग्रह करेंगे तो ये होगा भोजन जोर आलय, ये तो होगा। अब देखिए ये आलय आ गया, मतलब ये कौन सी संधि आ गई हमारी?
ये तो पता चलेगा कि हमें ये स्वर संधि आ गया। स्वर में भी कैसा है, तो स्वर में भी ये दीर्घ स्वर संधि है, यानी ऑप्शन नंबर क्या बताएंगे, राइट आंसर ऑप्शन से करके बता दीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन से आपसे पूछा है इनमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है, मतलब गलत ढूंढना है हमें। आइए ढूंढते हैं कौन सा इसमें गलत है। कह रहा है क्या, मुझे तुम्हारी बात सुननी पड़ी, ये तो ठीक है। बेटी पराए घर की धन होती है, ये भी सही है। भारत में अनेकों राज्य हैं, तो ये यहाँ पे गलत हो गया। प्रत्येक वृक्ष फल नहीं देता है, ये भी ठीक है। यानी आंसर हम लोग का क्या बना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बना। भारत में अनेकों राज्य हैं, ये नहीं होना चाहिए। भारत में अनेक राज्य हैं, ये होना चाहिए था। अनेकों नहीं, अनेक अनेक जब हो ही गया तो वो तो प्लूरल फॉर्म्स में अनेकों कह के सिंगुलर बनाना चाहिए, इसलिए गलत हो गया है ना। देखिए आगे, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है, अब ढूंढना है कि कौन सही है। आइए देख लेते हैं कौन सा इसमें सही है। कह रहा है नदियां बह रही हैं, बिल्कुल सही है। तारा निकल आए, बिल्कुल गलत है। माली ने सब पेड़ काट डाला, बिल्कुल गलत है। आगे है अभ्यास करती ही रहने से हम शुद्ध हिंदी बोल सकता है, ये बिल्कुल गलत हो गया यहाँ पे भी, है ना। तो देखिए जैसे कि ये तार निकल आए, तो इसका होना क्या चाहिए था एक्चुअली में, तारे, तार नहीं बल्कि तारे निकल आए, है ना, ये होना चाहिए था निकल आए। और इसका फिर बताइए आपका क्या बनाएंगे शुद्ध, माली ने सब पेड़ काट डाला, तो बोलेंगे माली ने सब पेड़ काट डाले, ये होना चाहिए था, तब जाके ये करेक्ट होता है। आगे है अभ्यास करते ही रहने से हम शुद्ध हिंदी बोल सकता है, नहीं, अभ्यास करते ही रहने से हम शुद्ध हिंदी बोल सकते हैं, ये होना चाहिए था। तो इस कारण ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हुआ, ऑप्शन ए करेक्ट बन गया। देखिए आगे कह रहा है वह पैदल नहीं चल सकता, इसमें कौन सा वाच्य है, ये हमें बताना है। बताइए कौन सा है इसमें, भाववाच्य है या क्रियावाच्य है या फिर कर्मवाच्य है या कृतवाच्य है। तो आंसर्स क्या बता देंगे, वह पैदल नहीं चल सकता है ना, बोलिए क्या होगा आंसर्स। तो आंसर्स इसमें बता देंगे ऑप्शन नंबर डी बताइएगा, क्या हो जाएगा, कृत्यवाच्य। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा ना, वह पैदल नहीं चल सकता है, कृत्यवाच्य हो गया। देखिए कृत्यवाच्य ऐसे पहचानेंगे कैसे हम लोग, वाक्य में जब कर्ता की प्रधानता हो, अर्थात क्रिया जो क्रिया है, क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कृत्यवाच्य कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं राम पुस्तक पढ़ता है। प्रधानमंत्री विदेश दौरे पे गए, है ना। चलिए आगे देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा वर्णिक छंद है, आइए देख लेते हैं। आए प्रजाधिप निकेतन पास उधो, पूरा प्रसार करती करुणा जहाँ थी। इसमें हमें क्या ढूंढना है, तो वर्णिक छंद बताना है कौन सा है। बताएंगे वसंत तलिका है, सवैया है, मदकंता है या फिर उपेंद्र व्रजा है, उपेंद्र व्रजा है, बताएंगे कौन सा है। तो आंसर्स बता दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वसंत तलिका इसमें अलंकार है, अलंकार बोल रहे हैं, छंद है इसमें, है ना। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संचारी भावों की संख्या कितनी है, बताएंगे कितना है, 45 है। संचारी भावों की संख्या क्या 45 है, क्या 42 है, क्या 33 है, क्या 12 है, बताएंगे कौन सा ऑप्शन होगा। तो आंसर बता देंगे, ये होगा आपका 33। ऑप्शन नंबर क्या होंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 33 होगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे, ज्यो ज्यो वृद्ध होत त्यों त्यों स्वच्छ होत जात, ज्योति जगमग कंद भार, हिंद को सम्हारे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। आप लोग सोच रहे हैं फिर से रिपीट हो गया, देखिए तो ये रिपीटेड हुआ है क्वेश्चन 2022 में ही, क्वेश्चन में 2-3 बार रिपीटेड हुए हैं, तो उसके लिए परेशान नहीं होना, ये आपकी अभ्यास और ही स्ट्रांग हो जाएगी, है ना। तो बताएंगे इसमें कौन है, विरोधाभास, रूपक, विभावना या फिर यमक। इसमें तो कोई डिस्कशन नहीं करना है, अभी जस्ट हम लोग ने इसका डिस्कशन करा है, इसमें है विरोधाभास अलंकार। आंसर सेव करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए काव्य आभूषण, बताइए काव्य आभूषण, काव्य आभूषण क्या है, अलंकार है, उपसर्ग है, प्रत्यय है या विशेषण है। काव्य का जो आभूषण करता है, जो काव्य का श्रृंगार करता है, वो अलंकार कहलाता है। आंसर ये बता दीजिएगा। और अलंकार के मुख्यतः 3 भेद है, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार, है ना।
आगे देखेंगे क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध हमें ढूंढना है, मतलब गलत को ढूंढना है। तो आइए चलिए ढूंढते हैं हम लोग गलत इसमें कौन है। देखिएगा इसमें गलत को, कह रहा है यह हमारा घर है, ठीक है। हाथी बहुत मोटी है, ये यहाँ पे गलत हो गया आपका। गोपाल ने नया कपड़ा खरीदा है, ये भी ठीक है। राजू की माँ बहुत दुखी हुई, दुखी, राजू की माँ बहुत दुखी हुई, ये भी ठीक है। तो अब देखिएगा ये कैसे, हाथी बहुत मोटी है ये गलत है। तो यहाँ पे बता दें आपको, हाथी एक पुल्लिंग शब्द है ना। तो यहाँ पे मोटी है ना, ये मोटी तो एक स्त्रीलिंग के लिए बोला गया, तो इस कारण ये ऑप्शन नंबर हम लोग का बी गलत होगा। चलिए आगे देखेंगे, पीताम्बर शब्द का हमें संधि विच्छेद बताना है। पीताम्बर शब्द का बताएंगे क्या होगा, बोलिए। पित जोड़ ताम्बर, पी जोड़ ताम्बर, या फिर पीताम्ब जोड़ र, या फिर पित जोड़ अंबर, या फिर पिंता जोड़ बर, बताइएगा क्या होंगे आंसर्स। तो आप आंसर बताएंगे पित जोड़ अंबर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा आपका, है ना। और इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें संधि जो है दीर्घ स्वर संधि है। देखिए आगे, कह रहा है कि चतुर्भुज में कौन सा समास है, समास को ढूंढ के बताना है। बताइए चतुर्भुज में कौन समास है, बहुब्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय या तत्पुरुष। तो आंसर्स क्या बताएंगे, इसमें जो है आपका बहुब्रीहि है, आंसर ए बनेगा। चतुर्भुज चार हैं भुजाएं जिनके, विष्णु कह सकते हैं ना। देखिए आगे, कह रहा है कि पद क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है, शुद्ध है, हमें ढूंढना है। आइए देख लेते हैं कौन सा इसमें शुद्ध है। वह असली गाय का दूध है, ये बिल्कुल गलत हो गया। पानी से भरा एक गिलास लाओ, ये तो ठीक है। खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, बिल्कुल गलत। अपने परदेश से आए मित्र को पत्र लिखो, ये भी गलत। यानी आंसर हम लोग का क्या मिला, राइट आंसर बी करेक्ट मिला। आइए देख लेते हैं इसमें गलत क्या क्या है, जो उस गलत को हम लोग सुधार सकते हैं। तो देखिएगा, कह रहा है कि वह असली गाय का दूध है, यहाँ पे ये तो गलत हो गया। और ये जो हमारे पास सही जो वाक्य हुआ है, पानी से भरा गिलास लाओ, ये वाक्य हमारा क्या है, तो सही है। होना क्या चाहिए था एक्चुअल में, यह असली गाय का दूध है, तो ये होना चाहिए था यह गाय का असली दूध है, ये होना, यह गाय का असली दूध है, ऐसा होना चाहिए था, है ना, तब ये जाके सही होता। आइए, खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ, इसका क्या होना चाहिए था, इसका होना चाहिए था खरगोश को गाजर काट कर खिलाओ, खरगोश को गाजर काट कर तब खिलाना है ना, ना कि काट कर गाजर खिलाना है। तो ये हो गया आपका। अब देखते हैं, अपने परदेश से आए मित्र को पत्र लिखो, इसका क्या होना चाहिए, तो लिखेंगे परदेश से आए मित्र को पत्र लिखो, ये होना चाहिए था। परदेश से आए अपने मित्र को पत्र लिखो, ये होना चाहिए था। तो इसका ऑप्शन हम लोग का बी करेक्ट हो गया। आइए देखते हैं, यगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं, यगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं बताएंगे। तो आपके सामने हैं, बताएंगे एक लघु दो गुरु, एक लघु और एक गुरु और एक लघु, दो लघु एक गुरु, दो गुरु एक लघु। आंसर्स क्या होंगे, तो आंसर बताएंगे, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, एक लघु और दो गुरु, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे क्वेश्चन है क्या हम लोग के पास, उदित उदग उदगगिरी मंत्र पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हरसे लोचन श्रृंग, में अलंकार बताना है, रूपक, यमक, उपमा या श्लेष। बताएंगे कौन सा अलंकार है इसमें, तो इसमें अलंकार जो है आपका वो है रूपक अलंकार। आंसर्स क्या होंगे, राइट आंसर्स ये होगा। जैसे कि मैया मैं तो चंद खिलौने ली हो, है ना, तो इसमें भी कौन सी अलंकार है, रूपक अलंकार है आपका। देखिए आगे, कह रहा है कि नदी कल कल करती हुई बहती चली जा रही थी, इस वाक्य में बहती चली जा रही थी में कौन सा पदबंध है, बताइए कौन है, क्रिया पदबंध है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण पदबंध है, इनमें कोई नहीं है। आंसर बोलिए क्या होंगे, तो आंसर बता देंगे, ये बहती चली जा रही थी मतलब बहने का काम कर रही है, मतलब इसमें कौन सा हो जाएगा, क्रिया पदबंध होगा। आंसर्स ए करेक्ट बनेगा। जैसे आपसे हमने एक सेंटेंस और लिया, जैसे कि पढ़कर वह पढ़कर सो गया,
सो गया। ठीक है, अब आपसे मैं पूछा क्या कि ये सो गया, ये हमने हेडलाइन डाल दी। अब इससे पूछे कि इसमें कौन सी पदबंध है, तो सोना मतलब क्या हुआ, इसका भी काम ही है सोने का, तो ये भी क्रिया विशेषण क्रिया पदबंध हो जाएंगे आपके। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। मुंह छिपाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, सुंदर होना, शान से रहना, कुरूप होना या लज्जित होना, बताइए क्या होगा। मुंह छिपाना मतलब लज्जित होना, आंसर्स डी करेक्ट बताएंगे, क्या होगा, लज्जित होना। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सही है, ये हमें ढूंढना है। चलिए देखते हैं कौन सा इसमें सही है। कह रहा है कि इस परिश्रम का बदला अपने कार्य से मनुष्य को जो संतोष होता है वही है, बिल्कुल गलत है। उसने जोर जोर से रोने लगा, उसने जोर से रोने लगा ये होना चाहिए था, या फिर जोर जोर से रोने लगा ये नहीं। आप उस प्रतिज्ञा को न भूले होंगे, तो यहाँ पे ये भी गलत हो गया। इस किताब का क्या मूल्य है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, यानी आंसर्स क्या बनेंगे, राइट आंसर्स डी करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए इसमें बताइए कौन सा अशुद्ध है, गलत हमें ढूंढना है इसमें, बताइएगा कौन सा है। देखिए ऑप्शन है, रमेश पहलू को रस्सी से बांधकर लाया, तो ये तो हमारा सही है। माँ ने कहानी सुनाई, ये भी ठीक है। उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया, ये गलत हो गया। वे आज मथुरा से आएंगे, ये भी सही है, यानी आंसर हम लोग का क्या बना, तो राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। होना क्या चाहिए था, तो उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया ना, उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया, जिसका यदि शुद्ध रूप हम लोग बना जाएंगे तो उस पर मुकदमा चलाएगा, ये होना चाहिए था, आंसर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि समास का अर्थ क्या होता है, बताइएगा क्या होता है। समास का मतलब विस्तार होता है, लंबा होता है, संक्षेप होता है, या इनमें कोई नहीं, तो आंसर्स क्या बता देंगे, ऑप्शंस बताइएगा। समास का मतलब होता है संक्षेप, यानी ऑप्शंस नंबर हम लोग का बी करेक्ट होगा, है ना। संक्षेप करना, समास दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के परस्पर मेल को हम लोग समास कहते हैं। समास के टोटल भेद कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है जहां किसी बात का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो, वहां पे कौन सा अलंकार होता है, कौन सा अलंकार होता है बताएंगे। अनियुक्ति अलंकार, विभावना, अतिशयोक्ति या विरोधाभास, ये तो विरोध करने के लिए किया जाता है, तो ये तो डी ऑप्शन पहले काट दीजिए आप। विभावना होगा नहीं, अतिशयोक्ति हो जाएगा आपका, क्योंकि अतिशयोक्ति में ही बढ़ा चढ़ाकर बातें को किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, अतिशयोक्ति अलंकार, है ना। अतिशयोक्ति में क्या हो जाता है, जैसे कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सिगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग, ये अतिशयोक्ति अलंकार का है। आगे देखेंगे, शीश मुख पर घूंघट डाले आंचल में दीप छिपाए, में अलंकार कौन सा है, रूपक, यमक, अनुप्रास या श्लेष, कौन सा अलंकार है इसमें, तो आंसर्स बता देंगे। इसमें अलंकार है आपका रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बताइएगा। देखिए आगे क्वेश्चन से हम लोग का क्या कि रूपक अलंकार इसमें हमें ढूंढना है, तो आइए ढूंढे कौन सा इसमें रूपक अलंकार है। कह रहा है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मैया मैं तो चंद खिलौने ली हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, ये सभी हैं इसमें आपके रूपक अलंकार, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए आगे कह रहा है कि मानो भीत जानी महासित ते, परासिर पानी मानो, छतिया की छाह राखियो पावक छिपाए, के इस पंक्ति में हमें अलंकार ढूंढना है, बताइएगा। रूपक है, विभावना, उत्प्रेक्षा या श्लेष है, तो आंसर्स क्या बता देंगे। इसमें है उत्प्रेक्षा अलंकार, जब भी मिले मानो मनहु जानो जनहु, जहाँ मिले
तो उसे हम लोग कहाँ पे ले जाते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का बी करेक्ट हुआ। देखिए आगे, जिसके हृदय में दवा नहीं है उसे क्या कहते हैं, निर्भय, कृतज्ञ, निर्गम या फिर नास्तिक। तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं निर्भय। आंसर ये बताएंगे, निर्दय होगा यहाँ पे, निर्भय नहीं निर्दय होना चाहिए था, है ना। कृतज्ञ मतलब क्या होता है, तो कृतज्ञ कहने का मतलब किए गए उपकार को मानने वाला। निर्गम मतलब क्या होता है, निकालने का मार्ग, निकासी। नास्तिक मतलब क्या होता है, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं। चलिए आगे देखेंगे, कह रहा है क्या, ओज गुण की विशेषता से संबंधित कथन सही कौन है। आइए देख लेते हैं कौन सा सही है इसमें कथन। कह रहा है पहला, ट जो वर्गीय व्यंजनों का आधिक्य है। दूसरा है सामसिक पदावली का प्रयोग, वीर रस की व्यंजना, समस्त नववरों की व्याप्ति। नौ रसों की होगा यहाँ पे, नौ रसों की व्याप्ति, है ना। तो आंसर सी इसमें क्या बनेंगे आपके, आंसर्स बनेंगे एक और इसमें एक और तीन, वीर रस की व्यंजना, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग लगाएंगे राइट आंसर बी करेक्ट लगाइएगा। देखिए आगे क्वेश्चन है हम लोग का कि दौड़कर जाओ और बाजार से कुछ ले आओ, इस वाक्य में कुछ क्या है, बताइएगा कुछ क्या है यहाँ पे। यहाँ पे निक नहीं है, निज होगा, निजवाचक सर्वनाम या फिर निश्चयवाचक सर्वनाम या फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम या फिर संबंधवाचक सर्वनाम, कौन सा होगा बताएंगे। दौड़कर जाओ और बाजार से कुछ लाओ, तो यहाँ पे कुछ बताना है, कुछ क्या है, ये कोई निश्चित नहीं किया गया था, यानी अनिश्चित है। ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिएगा, है ना। अब देखिए जैसे संबंधवाचक हो गया है, तो ये संबंधवाचक कैसे पहचानेंगे, तो उसमें क्या हो, जो हो, है ना, सो हो, इससे पहचान पाएंगे आप। और पुरुषवाचक में क्या होता है, सर्वनाम में मैं, तुम, हम, आप, वह, वे, ये सब होते हैं पुरुषवाचक में। और निश्चयवाचक में क्या होता है, निश्चयवाचक में यह, वह, प्रश्नवाचक में कौन, क्या, कहाँ, है ना। अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ, ये सब रहे। और निजवाचक में क्या होता है, तो निजवाचक में आप, बस निजवाचक में एक होता है आप। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, इनमें से हमें शब्द शक्ति बतानी है, बताएंगे कौन शब्द शक्ति है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, व्यंजन या व्यंजना। तो आपको पता है शब्द शक्ति के तीन भेद हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना होते हैं, व्यंजन तो ये होते नहीं है, तो ये तो पहले कर दीजिए, ये होगा नहीं। अब ये तीन ऑप्शन बच गए, तीन ऑप्शन में बताने हैं आपको कौन सा होगा। तो इस तीन ऑप्शन में राइट आंसर आपका बनेगा राइट आंसर डी, व्यंजना होगा इसमें, है ना। चलिए आगे देखेंगे, कह रहा है कि निम्न में कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है, आइए देखते हैं कौन सा सही है इसमें। कह रहा है कि सीता ने झूठ कही, झूठ कही थी, हमें क्या ढूंढना है, शुद्ध वाक्य। बिल्कुल गलत है, बहुसंख्यक मनुष्य यहाँ आया था, गलत है। आगे कह रहा है भाई बहन जा रही है, बिल्कुल गलत। निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए, ये एकदम से आपका सही है, यानी आंसर हम लोग का डी करेक्ट होगा। तो आइए इसका सही क्या होना चाहिए, सीता ने झूठ कही थी, तो होना क्या चाहिए था एक्चुअल में, सीता ने झूठ कहा था, ये होना चाहिए था, तो ये गलत हुआ। आगे देखेंगे, बहुसंख्यक मनुष्य यहाँ आया था, आया नहीं, यहाँ पे आया था, ये गलत है हमसे, आया था, है ना। तो क्या होना चाहिए, बहुसंख्यक मनुष्य यहाँ आए थे, ये होना चाहिए था। भाई बहन बाजार जा रही है, नहीं, भाई बहन बाजार जा रहे हैं, ये होना चाहिए था, है ना। इसका ऑप्शन नंबर हम लोग का डी सही है। देखिए अवला जीवन हाय, यहाँ पे यह है, हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, यह प्रस्तुत कविता में शब्द शक्ति हमें ढूंढना है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, इसी में से ढूंढना है, मतलब इसे काट दीजिए, डी ऑप्शन तो होंगे नहीं। चलिए बताइए इसमें कौन होगा, तो इसमें बताएंगे यह जो है इसमें लक्षणा होगा, कौन सा होगा इसमें, लक्षणा नहीं, इसमें हो जाएगा आपका व्यंजना, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, कौन होगा, व्यंजना होगा, है ना। व्यंजना शब्द शक्ति ऐसे कहते किसे हैं, तो जिस शब्द शक्ति के द्वारा व्यंग्यार्थ का बोध होता है ना, उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं।
है ना। देखिएगा आगे क्वेश्चन हम लोग का है, नायक का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। नायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा बताएंगे इसमें, बताइए। नाजोरयक, नौजोरक, नौजोरयक या फिर नायजोरक, बताइए क्या होगा इसमें। तो आंसर बताएंगे नौजोर अक, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी फुलफिल करेगा इसमें। चलिए आगे क्वेश्चन बताएंगे, कह रहा है भीम को 10,000 हाथियों का बल था, इसमें अलंकार बताइए। अनियोक्ति, संदेह, अतिशयोक्ति या प्रश्न, बताइए कौन से अलंकार है इसमें। तो आप बताएंगे अतिशयोक्ति अलंकार, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बताएंगे, है ना। जिसमें बढ़ा चढ़ा कर बात को कही जाए, जिसमें बढ़ा चढ़ा कर किया गया सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो, उसे क्यों हम लोग अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। पुल्लिंग स्त्रीलिंग के जोड़ में कौन सी जोड़ी सही है, बताइए कौन सा सही है। दाता दानी, भेड़ बकरी, लेखक कवि या ब्राह्मण ब्राह्मणी, तो आंसर बताएंगे ब्राह्मण ब्राह्मणी सही है, आंसर डी होंगे, है ना। दाता का दात्री होता है, दात्री होता है, दाता का दात्री होता है, ठीक है। और लेखक का क्या होता है, लेखिका होता है। और यहाँ पे यदि भेड़ है, नर भेड़ है तो मादा भेड़ लिखेंगे, बकरा है तब बकरी लिखेंगे, कवि है तो कवित्री लिखेंगे। देखिए आगे, स्वर संधि का उदाहरण बताइए। संदिग्ध, संतोष, विद्यालय, निर्मल, आपको पहला या दूसरा क्वेश्चन मिले होंगे ना, या फिर 10 नंबर के करीब के क्वेश्चन से ये रहे होंगे। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है दोस्तों रिपीटेड रहते ही रहते हैं ना। तो बताइए इसका आंसर क्या होंगे, स्वर संधि का उदाहरण कौन है। तो इसमें आप आंसर बता देंगे, इसमें स्वर संधि का उदाहरण कौन है। आपको पहले सदगति, सदजुड़ गति होगा नहीं, संतोष समजुड़ तो सी होगा नहीं, विद्या जुरालय, ये तो विद्यालय, इसी में ना दीर्घ स्वर संधि मिला है, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का सी करेक्ट बन जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे, परमात्मा में कौन सी संधि है ना, बताइए कौन सी संधि है इसमें। तो आंसर्स क्या बनाएंगे आप, परमात्मा में कौन सी संधि है। देखिए कह रहा है दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यन स्वर संधि, तो आंसर बताएंगे दीर्घ स्वर संधि है। ऑप्शन नंबर क्या बनेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। कैसे, तो आइए देख लेते हैं इसका। यदि विच्छेद करिएगा तो ये हो जाएगा परम जोर आत्मा, होगा ना, परम जोर आत्मा होगा, परमात्मा। देखिए आगे नेक्स्ट है कि आम के आम, गुठलियों के दाम, लुक्तियों का अर्थ क्या होगा। आम के आम, गुठलियों के दाम, लुक्तियों का अर्थ क्या होगा बताएंगे। घाट लगाना, आम खरीदना, दोहरा लाभ होना या फिर आम का पेड़ लगाना, बताएंगे क्या होगा। तो आंसर बताएंगे दोहरा लाभ होना, है ना। आंसर क्या होंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। मतलब कि आम के आम और गुठलियों के दाम भी मिल गए, है ना। देखिए आगे क्वेश्चन हम लोग का क्या है, कह रहा है औषधि शब्द है, क्या है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है, क्या है बताइए। तो आप आंसर बता देंगे तत्सम है, क्या है, तत्सम, आंसर ए हो जाएगा। तत्सम शब्द किसे कहते हैं, जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन से लिया जाता है उसे हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं, है ना। देखिएगा शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं, आपको पता है अलंकार के 3 भेद होते हैं, उभय अलंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार। उसमें बताया जा रहा है कि शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं। अर्थालंकार के तो आपको पता है 100 से भी ऊपर होते हैं ना, तो हमें शब्दालंकार से पूछा गया है। शब्दालंकार में बताइए कितने हैं, तो आंसर बताएंगे 3 है। राइट आंसर क्या होंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे कौन कौन 3 है, तो एक है अनुप्रास, एक है अनुप्रास है, दूसरा कौन है बताएंगे, यमक है ना, और तीसरा लास्ट कौन है, तो श्लेष है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि काला अक्षर भैंस बराबर, लुक्तियों का अर्थ बताइए। काला अक्षर भैंस बराबर, लुक्ति का अर्थ क्या होगा बताइए। साक्षर होना, निरक्षर होना, ज्ञानी होना, बुद्धिमान होना, तो आंसर बताएंगे निरक्षर होना, मतलब कुछ नहीं जानना। ऑप्शन नंबर सी बताइए, निरक्षर होना, है ना। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है रूपक अलंकार हमें ढूंढना है,
बताएंगे रूपक अलंकार इसमें कौन सा है। कह रहा है विमल वाणी ने वीणा ली, ठीक है। दूसरा है काली घटा का घमंड घटा, ये इसमें तो यमक अलंकार है, तो ये तो पहले काट दीजिए। माया दीप नर पतंग, ये आपका मिल गया यहाँ पे कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार। आंसर हम लोग का क्या मिल गया, राइट आंसर सी मिल गया। रूपक अलंकार कैसे पता करेंगे, जहां पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे वहां रूपक अलंकार होता है, अर्थात जहाँ पे उपमेय और उपमान के बीच में भेद को समाप्त करके उसे एक कर दिया जाता है ना। चलिए आगे बताएंगे। क्वेश्चन से व्यंजना भेद के अंतर्गत आता है, व्यंजना जो है किस भेद के अंतर्गत आता है बताएंगे, अर्थी व्यंजना, रूढ़ी, प्रयोजन या इनमें कोई नहीं। तो व्यंजना को आपको बता दें दोस्तों, व्यंजना के भेद जो है एक शब्दी होता है व्यंजना, और दूसरा जो है अर्थी व्यंजना होता है ना। तो हम लोग बता देंगे क्या, इसमें तो अर्थी दिया हुआ है ना, शब्दी तो दिया नहीं, यानी आंसर हम लोग का ए करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है हम लोग का क्या, वह पहले से बहुत तेज दौरा रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है ये बताना है। बहुत तेज है, ये बहुत तेज बताना है। सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है, संज्ञा है या विशेषण पदबंध है, बताएंगे कौन सा है। तो आंसर बता देंगे, इसमें है आपका क्रिया विशेषण पदबंध। ऑप्शंस क्या बताएंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। ये प्रस्तुत काव्य में हमें शब्द शक्ति ढूंढना है, कौन है, अभिधा, लक्षणा या दोनों या व्यंजना, बताइए कौन से होंगे करेक्ट आंसर्स। तो इसमें बताएंगे, इसमें है व्यंजना, है ना, आंसर्स डी, व्यंग कसा गया है, तो आंसर हम लोग का डी बताइएगा। आगे देखेंगे, कह रहा है ज्यो ज्यो वृद्ध होत त्यों त्यों स्वस्थ होत जात, ज्योति जगमग कंध भार हिंद को संहारे है। पंक्ति में अलंकार बताइए कौन सा अलंकार है, विरोधाभास अलंकार है, रूपक अलंकार, विभावना या यमक अलंकार, बताइए कौन सा अलंकार है इसमें। तो आंसर बताएंगे, इसमें है विरोधाभास अलंकार, आंसर ए करेक्ट हो जाएंगे। विरोधाभास अलंकार किसे कहेंगे, जहाँ वास्तविक विरोध न होकर केवल विरोध का भाव हो वहां विरोधाभास अलंकार होता है ना। ये आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चंचल शब्द में चन वर्ण में कौन सी मात्रा है ये बताना है, कौन सी मात्रा है बताएंगे, लघु गुरु, लघु और गुरु या प्लतु प्लुत, तो आंसर्स क्या बताएंगे इसमें, बताएंगे ऑप्शंस इसमें होंगे गुरु, राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट होंगे। चलिए आगे बताएंगे, दही बरा में कौन सा समास है, दही बरा में समास बताइए कौन होगा, मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास, या फिर ये द्वंद्व होगा दोस्तों, यहाँ पे इंद्र द्वंद्व समास होगा या द्विगु समास होगा या कर्मधारय समास, बताइए कौन सा होगा। तो आंसर बताएंगे मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास होगा, आंसर ए करेक्ट बता दीजिएगा। ऐसे तत्पुरुष आपको पता है किसे कहते हैं, तत्पुरुष समास का वह रूप जिससे पूर्व पद और द्वितीय पद के बीच के कारक चिन्ह के साथ साथ अन्य पदों का लोप हो जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लुप्त पद तत्पुरुष समास कहते हैं, है ना। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है क्या, ग्रामगत में कौन सा समास है, ग्रामगत में बताइए कौन सा समास है इसमें, अव्ययी भाव समास है, बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है या द्वंद्व समास है, यहाँ पे इंद्र नहीं द्वंद्व समास होगा, बताएंगे कौन सा है। तो आंसर बताएंगे, इसमें जो है तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर को होंगे बी करेक्ट होंगे, तत्पुरुष समास। आगे देखेंगे, कह रहा पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नाक से, मानो झूम रहे हो तरु थी मंद पवन की झोंकों से। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ढूंढिए और बताइए कौन है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, समन्वयक है या फिर विभवन अलंकार है, विभावना अलंकार है। तो यहाँ ये जो है ना यमक होना चाहिए था, बताइए कौन सा अलंकार है इसमें। तो आंसर बता देंगे, इसमें जो अलंकार है वो है उत्प्रेक्षा अलंकार, आंसर बी करेक्ट हो जाएंगे। देख रहे हैं यहाँ पे, जनो जनहु मनो मनहु जहाँ मिले हम लोग उत्प्रेक्षा अलंकार के पास आते हैं ना।
तो आंसर बी करेक्ट होंगे। चलिए आइए देखते हैं, संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण से इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, अज्ञार्थक वाक्य या संयुक्त वाक्य? तो आंसर्स क्या बताएंगे? अज्ञार्थक वाक्य। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बता दीजिएगा। रचना अथवा बनावट के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। कौन कौन है? सरल है, एक है सरल, दूसरा कौन है? तो संयुक्त है ना, और तीसरा जो है आपका दोस्तों वो है मिश्र है। ये 3 वाक्य हैं और अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद होते हैं। कौन कौन? सुन लीजिए। विधानवाचक है, दूसरा है निषेधवाचक, तीसरा प्रश्नवाचक, चौथा विस्मयादि बोधक वाचक, पांचवा है आज्ञावाचक, छठा है इच्छावाचक, सातवां है संदेहवाचक और आठवां है संकेतवाचक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, कौन सा वाच्य है इसमें बताएंगे? रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है। कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर बताइएगा, इसमें हो जाएगा कर्मवाच्य। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। कर्मवाच्य किसे कहते हैं आपको पता होना चाहिए। कर्म में कर्म की प्रधानता होती है, कर्म में प्रथम तथा कर्ता द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है ना। चलिए आगे देखेंगे। कह रहा है अद्भुत रस में कौन सा स्थायी भाव है? कौन सा स्थायी भाव है? प्रेम है, शोक है, अनुराग है, विस्मय है? बताइएगा कौन सा है इसमें? तो आंसर बताएंगे विस्मय। आंसर डी करेक्ट हो जाएंगे, है ना। अद्भुत रस का स्थायी भाव जो है विस्मय है। जब व्यक्ति के मन में विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तु को देखकर जो विस्मय आदि के भाव उत्पन्न होते हैं ना, उसे हम लोग अद्भुत रस कहते हैं। देखिए आगे, इनमें कौन सा वाक्य शुद्ध है? आइए ढूंढते हैं इसमें सही कौन सा है। कह रहा है कि तुम्हें क्या चाहिए? पहला ही सही मिलेगा। दूध में कौन गिर गया? दूध में कौन गिर गया नहीं, दूध में क्या गिर गया ये होना चाहिए था। तो ये तो काट दीजिए पहले। तुम तो अपना काम करो, नहीं, क्या होना चाहिए था? तुम अपना काम करो, ये भी कट गया। राजू और उसका पुत्र गया, राजू और उसका पुत्र गए हैं, ये होना चाहिए था, तो ये भी कटा, यानी आंसर हम लोग का ए करेक्ट बन गया। चलिए आगे देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? उपसर्ग एवं शब्द के आधार पर बताना है। बताएंगे कौन सा सही है इसमें? अध आधार, अव अपमान, अन अनुवाद, अव आगमन। तो आंसर से यहाँ पे बताएंगे अव अपमान। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएंगे, है ना। कौन से हो जाएंगे? बी करेक्ट होंगे यहाँ पे। अप जो है आपका ये उपसर्ग है और मूल शब्द यहाँ पे मान है ना, अपमान के लिए, है ना। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्या है। कह रहा है क्या अपलक नभ नील नयन विशाल में कौन सा अलंकार है? अपलक नभ नील नयन विशाल में कौन सी अलंकार है? अनुप्रास, यमक, उपमा या इनमें कोई नहीं? बताइए कौन सा अलंकार है इसमें? तो आंसर बताएंगे अपलक नभ नील नयन विशाल में जो है आपका रूपक है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। तो आंसर हम लोग का क्या बन जाएगा? डी बनेगा। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन में तो है ही नहीं, यानी आंसर डी करेक्ट होगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है इनमें कौन सा वाक्य शुद्ध है? आइए हम लोग देखते हैं कौन सा इसमें सही वाक्य है। कह रहा है यह एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझा सकना संभव नहीं हो सकता है। तो ये पहले काट दीजिए, एक्चुअली में होना चाहिए था यह एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाना संभव नहीं है, यह होना चाहिए था। पहला कट गया। आगे देखते हैं। आजकल वहाँ काफी सर्द गर्मी दृष्टिगोचर हो रही, नहीं, आजकल वहाँ काफी सर्द गर्मी दिखाई देती है, ये दृष्टिगोचर नहीं, ये इस कारण पूरे गलत हो गया। आगे देखेंगे। कह रहा है 2 दिनों की बहाली के बाद आज सूरज निकली है, बदली के बाद, हाँ ये बिल्कुल आपका करेक्ट है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी तो हमारे आंसर बनेंगे। बट चौथा भी देखते हैं। न्यायाधीशों ने कागजात का निरीक्षण किया, नहीं, क्या होना चाहिए था? न्यायाधीशों ने कागजात का जांच किया, तो इसलिए ऑप्शन डी भी कटे। तो राइट आंसर हम लोग का सी रहा।
ऑप्शन नंबर सी। देखिए काव्य अलंकार, काव्य अलंकार जो है सूत्र वृत्ति किसकी रचना है? यह किनकी रचना है बताएंगे? तो आंसर्स बता दीजिएगा। आचार्य वामन, आचार्य दंडी, आचार्य भामा या फिर आचार्य विभुवन गुप्त। तो आंसर बताएंगे आचार्य वामन का है, आचार्य वामन का है यह। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि किसी वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में तगन, भगन, जगन, जगन और दो गुरु कर्म में वर्ण होते हैं। कौन? सवैया, मध्यक्रंता, वसंतलिका, ए और बी दोनों। तो आंसर्स क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर सी होगा, वसंतलिका। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे देखेंगे। कह रहा है जब से है आंख लगी तब से ना आंख लगी, इसमें कौन सा अलंकार है? बताएंगे कौन सा अलंकार है? प्रतीप अलंकार, संदेह अलंकार, अतिशयोक्ति या फिर विरोधाभास अलंकार। तो आंसर बताएंगे इसमें जो है आपका विरोधाभास अलंकार है। आंसर डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो सठ सुधरहि संत संगत पाई, उपयुक्त पंक्ति में अलंकार का प्रकार बताना है। सठ सुधरहि सत संगत पाई, अनुप्रास, श्लेष, यमक या रूपक, कौन सा अलंकार है बताइए? तो आंसर बताएंगे इसमें अनुप्रास अलंकार है। आंसर ये बताएंगे क्योंकि आप देख रहे हैं स लगातार रिपीटेड है ना, तो अनुप्रास अलंकार में जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है इनमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है? हमें अशुद्ध को ढूंढना है, मतलब गलत इसमें कौन है, ये देख लेते हैं कौन इसमें गलत है वाक्य में। कह रहा है किसान के खेत में जंगली जानवर आ गए, ये तो ठीक है। यहाँ गाय का ताजा दूध मिलता है, ये भी सही है। वह हाथी पागल हो गया है, ये भी ठीक है। खरगोश को काट कर नहीं, यही गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का डी मिल गया। खरगोश को गाजर काट कर खिलाओ, ये होना चाहिए था ना। तो आंसर हम लोग का डी करेक्ट मिल गया। देखिएगा कह रहा है विरह है अथवा यह वरदान, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विरह है अथवा यह वरदान, इसमें कौन सी अलंकार है बताना। संदेह अलंकार, विरोधाभास, अनियुक्ति या उत्प्रेक्षा। तो उत्प्रेक्षा तो पहले कर दीजिए आप, है ना। अब बता दीजिए अनियुक्ति है नहीं, यहाँ पे विरोध किया नहीं जा रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? एक बच गया लास्ट, संदेह अलंकार, यानी आंसर ए करेक्ट बता देंगे। संदेह अलंकार है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर ये बताएंगे। संदेह अलंकार जहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संशय बना रहे ना, वहां पे संदेह अलंकार होता है। चलिए आगे देखेंगे। जी चुराना मुहावरे का अर्थ, ये तो आप बहुत आसानी से बता पाएंगे। काम में मन लगना, बहुत कम करना, बहुत कम करना, मतलब बहुत काम करना यहाँ पे होना चाहिए। काम से भागना या काम पूरा करना, तो आंसर आप बता पाएंगे काम से भागना, है ना। आंसर सी करेक्ट हो जाएंगे। देखिए कारक के कितने भेद हैं बताइएगा? 5 है, 7 है, 6 है, 8 है, कितने हैं कारक के? बताइए कितने भेद हैं? तो आंसर क्या बोलेंगे? कारक के जो भेद है हम लोग के पास वो बताइएगा। टोटल 8 है। कितने हैं? 8। आंसर डी हो जाएंगे, है ना। और वो कौन कौन है? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, है ना। चलिए आगे देखेंगे। कह रहा है क्या निम्नलिखित से कौन सा शुद्ध वाक्य है? आइए ढूंढते हैं इसमें शुद्ध कौन सा है। कह रहा पंडित नेहरू ने सोचा था स्वतंत्रता मिलते ही भारत की गरीबी का अंत हो जाएगा, पहला ही हम लोग का सही मिल गया। एक्चुअली में देख लेते हैं और भी गलत है तो क्या गलत है। तब शायद वह अवकाश अवश्य आएगा, देखिए ये गलत तो है बट सही क्या होगा? तब वह अवश्य आएगा, ये होना चाहिए। तब वह, है ना, तब वह अवश्य आएगा, ये होना चाहिए था। अब देखिए यह बात कोई को मत करना, यह बात कोई को मत करना, यह बात किसी को मत कहना, ये होना चाहिए था। ये हो गया गलत। आगे है सड़क पर भीड़ जुट गई, सड़क पर भीड़ जुट गई, सड़क में नहीं सड़क पर, तो यानी ये भी कट गया हम लोग का आंसर, ये बन गया। पत्थर कुछ और मुलायम हो गया, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक है, श्लेष है, विरोधाभास है, यमक है, कौन सा अलंकार बताएंगे? तो पत्थर कुछ और मुलायम हो गया, इसमें जो है विरोधाभास अलंकार, पत्थर मुलायम हो गया, ये तो विरोधा किया जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए आगे
क्वेश्चन कह रहा है काव्य के शब्द और अर्थ में चमत्कार ला दे जो साहित्य में कहा जाता है, रस, छंद, अलंकार या अर्थालंकार। बताइए उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो उसे कहते हैं छंद कहते हैं। आंसर्स क्या बनेंगे? राइट आंसर्स बी होगा यहाँ पे, है ना। उसे छंद नहीं बल्कि उसे अलंकार कहते हैं, जो चमत्कार ला दे, उस श्रृंगार कर दे, है ना। तो उसे हम लोग छंद नहीं कहेंगे दोस्तों, यहाँ पे गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्या हो जाएगा? अलंकार होगा, है ना। आंसर्स सी होंगे अलंकार। अलंकार के 3 भेद होते हैं, आपको पता है, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार, है ना। देखिए आगे क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्या क्वेश्चन, संज्ञा के कार्य करने वाले पद समूह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? आंसर बता दीजिए, बहुत इजी है ये तो। आप आंसर क्या बता देंगे? संज्ञा पद बन कहते हैं उसे, है ना। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है क्या, जो रहीम गति दीप की कुल कपुत गति सोए, बारे उजियारे करे बड़े अंधेरे होए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा, श्लेष, यमक या रूपक? बताइए कौन सा अलंकार है? तो आंसर बताएंगे इसमें जो है श्लेष अलंकार है। कौन है? आंसर बी बताएंगे, श्लेष अलंकार है। आगे कह रहा है रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है बताएंगे? अभिनव गुप्ता, मम्मट है, भरत मुनि है या फिर भर्तृहरि है? तो आंसर बताएंगे भरत मुनि है। आंसर यहाँ पे सी होगा, भरत मुनि होंगे। ऑप्शन सी करेक्ट होंगे। आपको बता दें दोस्तों कि ये जो रस सिद्धांत के प्रवर्तक भरत मुनि को माना जाता है, उन्हीं के अनुसार रसों की संख्या कितना बताया गया है? 8 बताया गया है ना। और जबकि काव्य में रसों की संख्या कितना है? 9 है। श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना गया है ना। देखिए आगे क्वेश्चन से हम लोग का, अपलक नभ नील नयन विशाल में अलंकार बताइए। अनुप्रास, यमक, उपमा या इनमें कोई नहीं? बताइए क्या होंगे? तो आंसर्स तो बता देंगे, ये हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आखिर इसमें कौन सा अलंकार होगा? कोई तो नहीं हमने देख लिया, बट होगा कौन सा अलंकार? तो इसमें होगा रूपक अलंकार, है ना। आइए इसमें देखते हैं हम लोग कौन सा अशुद्ध है, गलत कौन है। चलिए देखते हैं हम लोग। कह रहा है गया में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य है। देखिए ये पहला ही हम लोग का गलत मिल गया, है ना। एक्चुअल में होना क्या चाहिए था? तो एक्चुअल में होना चाहिए था गया में कई दर्शनीय स्थल है। गया में कई दर्शनीय स्थल है, ये देखने योग्य क्यों होना चाहिए था? ये तो होना ही नहीं चाहिए था ना। तो इस कारण हमारा ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट मिल गया। प्रधानमंत्री जनता के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे ध्यान से चलो, ठीक है। यह पुस्तक आपको कहाँ मिली, ये भी ठीक है। आंसर हम लोग का ए बन गया। चलिए आगे। कह रहा है कि ब्रजा युद्ध में कौन सा समास है? बताएंगे कौन सा युद्ध है? द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व या बहुब्रीहि? कौन सा समास है बताइए ब्रजा युद्ध में? तो आंसर बताएंगे इसमें है बहुब्रीहि समास। कौन सा है? आंसर डी बताएंगे, बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? तो बहुब्रीहि समास में समस्त पदों में विद्यमान दो में से कोई पद प्रधान न होकर तीसरे अन्य पद की प्रधानता होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास। देखिए तेजस एक्सप्रेस हवा से बात करती है, इस वाक्य में हवा से बातें करना का अर्थ क्या है? बहुत बात करना, बहुत तेज दौड़ना, तेज हवा से बोलना, बहुत प्रसन्न होना। तो आंसर बताइएगा बहुत तेज दौड़ना। आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बताइएगा। आगे देखिए, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, हमें गलत ढूंढना है। बताएंगे कौन इसमें गलत है। तुमने अपनी कलम खो दी, ये तो ठीक है। उसके आंख से आंसू निकल पड़ा, ये गलत हो गया। वह अपने आप चलता जा रहा था, ये भी ठीक है। ये अच्छे फल नहीं है, ये भी ठीक है। तो देखेंगे इनमें से जो अशुद्ध है, उसके आंख से आंसू निकल पड़ा, तो ये एक्चुअल में गलत क्या है यहाँ पे? तो होना चाहिए था ना कि उसके आंख से आंसू निकल पड़े, ये होना चाहिए था, है ना। तो इस कारण ऑप्शन नंबर हम लोग का बी करेक्ट हो जाएंगे। देखिए आगे कह रहा है क्या, साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? पंडित जगन्नाथ, आचार्य विश्वनाथ, तुलसीदास या भरत मुनि? तो आंसर्स क्या बनाएंगे? ऑप्शन नंबर बी आचार्य विश्वनाथ। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे, है ना। आचार्य विश्वनाथ, यह रचना जो है कब 1384 ईस्वी से पहले लिखा माना जाता है। आगे देखेंगे।
यह जीवन क्या है, निर्झर है, इसमें अलंकार उपमा, रूपक, अनुप्रास, अतिशयोक्ति। बताइए कौन सा अलंकार है इसमें, रूपक अलंकार। ऑप्शंस बी बताइएगा, है ना, रूपक है होगा। देखिए आगे कह रहा है नीरव का संधि विच्छेद बताना है। नीरव का संधि विच्छेद क्या होगा, आइए करके देखते हैं हम लोग। नीरव का संधि विच्छेद क्या होगा, क्या होगा, निह जोर रव होगा, निह जोर रव, नी जोर रव या नी जोर रव। बताएंगे कौन सा होगा इसमें, तो आंसर बताएंगे निह जोर रव। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका फुलफिल बी करेगा। और इसमें कौन सी संधि है, तो आप बताएंगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि उसे कहते हैं विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं। देखिए अनुशासन शब्द का विशेषण बताएंगे। अनुशासन शब्द का विशेषण क्या होगा, अनुशासी, अनुशासित, अनुशासित, अनुशासिक। कौन सा होगा बताएंगे, आंसर्स बता देंगे। ऑप्शन नंबर बी अनुशासित, है ना, आंसर्स यहाँ पे बी होंगे। देखिए कह रहा है कि द्रुत विलंबित और शवैया किस प्रकार का छंद है, किस प्रकार का छंद है बताएंगे। मुक्त छंद है, उभय छंद है, वर्णिक छंद है, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर बताएंगे वर्णिक छंद। ऑप्शन नंबर सी बताएंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि छछूंदर के सर पे चमेली का तेल, लोकतियों का अर्थ क्या होगा। छछूंदर को तेल लगाना, चमेली का इत्र लगाना, नीच को सुंदर वस्तु प्राप्त होना, नीच को निम्न वस्तु की प्राप्ति होना। क्या होगा आंसर बताएंगे, तो आंसर बता देंगे नीच को सुंदर वस्तु प्राप्ति होना, यानी आंसर हम लोग का सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है कहती हुई यू उतरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इसमें हमें अलंकार ढूंढना है, यमक होगा या फिर उत्प्रेक्षा या श्लेष या फिर विभावना। बताइए कौन सा अलंकार होगा इसमें। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मनो, मनहु, जनो, जनु जहाँ पे मिलता है उससे हम लोग कहाँ ले जाते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार में। तो आंसर हम लोग का बी करेक्ट बन गया ना। क्या क्या होना चाहिए कि आप पता कर लेंगे, तो देखिए इसे लिख लीजिए मनु, है ना, याद होगा तो बहुत अच्छी बात है। मनु, जनु, जनहु, है ना, जानो, मानहु, मानो, ये सभी जहाँ पे रहे ना तो सीधे आप लोग कहाँ पे आना है, उत्प्रेक्षा अलंकार में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। कह रहा है घर बसाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। घर बसाना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। क्या घर बनाना, घर तोड़ना, अविवाहित होना, विवाहित करना। तो आंसर बताएंगे घर बसाना मतलब विवाह करना। आंसर्स डी हो जाएंगे। चलिए आगे कह रहा रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, कौन सा वाच्य है इसमें। कृत्यवाच्य है, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें कोई नहीं। बताइए कौन सा होगा इसमें, रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है। तो आंसर बताएंगे इसमें होगा कर्मवाच्य। राइट आंसर बी हो जाएंगे। देखिए आगे क्वेश्चंस। कह रहा है अलंकार का वह प्रकार जहां ऐसे शब्द जिसके एक अर्थ नहीं वरन अनेक अर्थ हो, कौन सा अलंकार कहलाता है। बताइए उपमा, रूपक, यमक, श्लेष, कौन सा अलंकार कहलाता है। तो आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर डी श्लेष अलंकार कहलाता है ना। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। उदाहरण के लिए हमने आपको बताया है। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे कि अभिधा और लक्षणा की सीमा के बाहर पकड़ने वाले अर्थ को जो शक्ति व्यक्त करती है उसे क्या कहते हैं। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, इनमें कोई नहीं। तो आंसर बताएंगे व्यंजना। आंसर सी करके बता देंगे व्यंजना। अभिधा और लक्षणा की सीमा को बाहर पकड़ने वाली अर्थ जो शब्द शक्ति है उसे हम लोग व्यंजना कहते हैं। देखिएगा कह रहा धनहीन में कौन सा समास है, बताएंगे कौन सा है। यहाँ पे द्वंद्व होगा दोस्तों, द्वंद्व होगा, द्विगु होगा, तत्पुरुष या कर्मधारय। तो आंसर बताएंगे इसमें तत्पुरुष समास है। राइट आंसर सी बताएंगे। आगे क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है मधुर मधुर मेरे दीपक जल,
में कौन सा अलंकार है? बताइए इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक है, यमक है, मानवीय है, अनुप्रास है। मधुर मधुर मेरे, आप देख रहे हैं रिपीटेड, यानी कौन सा अलंकार आ गया? अनुप्रास अलंकार आ गया। आंसर्स क्या हो जाएंगे हमारे? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे, है ना। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है मनहु उमगी अंग अंग छवि छलके तुलसी की इस पंक्ति में कौन सी शक्ति है? व्यंजना, अभिधा, लक्षणा, तीनों। तो आंसर बताएंगे व्यंजना है। ऑप्शन नंबर ए बताइएगा। जब वाक्य का समान या मुख्य अर्थ अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति से नहीं निकलता है तो उसका कोई विशेष अर्थ या चमत्कारी व्यंग्यार्थ जिस शक्ति से व्यक्त होता है उसे हम लोग व्यंजना शक्ति कहते हैं। चलिए आगे देखिएगा। कह रहा है कि रगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? बताएंगे कितने होते हैं? तो आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे आपका, है ना। एक लघु और दो गुरु वर्ण होते हैं। जैसे राम जी, जैसे हमने राम जी लिखा, है ना। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि राहुल ने मेहनत की होती तो अवश्य अच्छा परिणाम मिलता। राहुल ने मेहनत की होती तो अवश्य ही अच्छा परिणाम मिलता। वाक्य का प्रकार हमें बताना है। संकेतवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, विस्मय आदि। कैसा है ये वाक्य बताएंगे? तो आप बताएंगे कि यह जो है संकेत है उसका, है ना। क्या है? संकेत है कि राहुल यदि मेहनत किया होता तो उसको अच्छा परिणाम मिलता। तो आंसर ये बता दीजिएगा। कह रहा है कि पंचम शब्द का संधि विच्छेद करना है। बताइए कौन सा होगा इसमें? पंच जोर म, पम जोर चम, पम जोर चम, पन जोर चम, कौन सा होगा? तो आंसर बताएंगे इसमें पम जोर चम। करेक्ट आंसर आपका सी फुल होगा। बताइए आजकल पढ़े लिखे युवक जैसे नौकरी के लिए खाक छानते फिरते हैं। इस वाक्य में खाक छानना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। क्या होगा? खाक छीनना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? देखिए ऑप्शन है आपके पास। तैयार हो जाना, है ना, दर दर भटकना, या फिर खाली बैठना, या फिर बहुत लज्जित होना। बताएंगे क्या हो जाएगा इस चारों में ऑप्शन में? तो आंसर बता देंगे ऑप्शन नंबर बी, दर दर भटकना, है ना। ऑप्शन नंबर हम लोग का बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बताएंगे। इज्जत उतारना मुहावरे का अर्थ अपमानित, सम्मानित, इज्जत या आदर करना। क्या होगा बताइए? तो आंसर बताएंगे अपमानित करना, है ना। आंसर से ए बता दीजिएगा। बताइए भयानक रस का अस्थाई भाव क्या होगा? हास्य, उत्साह, भय या जुगुप्सा? जुगुप्सा। तो आंसर क्या हो जाएंगे? भय। ऑप्शन नंबर सी करके बताएंगे भय। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति, करुण का शोक है, वीर का उत्साह है, हास्य का हास्य है, रौद्र का क्रोध है, विभत्स का जुगुप्सा है, जुगुप्सा है, जुगुप्सा है, भयानक का क्या है? भय है, अद्भुत रस का विस्मय या फिर आश्चर्य है, शांत रस का निर्वेद या फिर निर्वृत्ति कह सकते हैं, भक्ति रस का अनुराग है। देखिए आगे कह रहा है कि मानो, जनो, मनु, जनु, जनहु आदि शब्द का प्रयोग किस प्रकार के अलंकार में किया जाता है? जस्ट हम लोगों ने लिखा है पिछले में। बताएंगे उपमा तो होगा नहीं, बताइए कौन सा होगा? रूपक होगा नहीं, अनुप्रास होगा नहीं, तो बस कौन सा गया? बस ऑप्शन नंबर बी उत्प्रेक्षा अलंकार है ना। चलिए आगे कह रहा है कि वाक्य खंड या फिर उपवाक्य के कितने भेद हैं? 3 है, 2 है, 4 है या 8 है? बताइए कितने हैं? तो आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर ए 3 है। कौन कौन? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य है। संज्ञा उपवाक्य किसे कहते हैं? जब आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पे आता है तो उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जैसे कि गांधी जी ने कहा कि अहिंसा का पालन करो। विशेषण के लिए आपको बता दें, जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है दुनिया उसका सम्मान करती है। क्रिया विशेषण उपवाक्य के लिए बताएं, जब सुबह हुई तब हम खेलने गए, है ना। देखिएगा आगे क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि मतदाता शब्द में समास में ढूंढना। अव्ययी भाव, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, कौन सा है बता देंगे मतदाता में? तो आंसर बताएंगे तत्पुरुष समास है।
आंसर डी करेक्ट हो जाएंगे, है ना। मतदाता, मत देने वाले, है ना, उसे कहते हैं। आगे क्वेश्चन देखेंगे, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां पे कौन सा अलंकार, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक या भ्रांतिमान, कौन सा अलंकार होगा? तो आंसर बताएंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। आंसर बी करेक्ट बताइएगा, कौन सा होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। देखिए आगे, कह रहा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसमें अलंकार बताइए। यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष, कौन सा अलंकार है इसमें? तो आंसर बताएंगे इसमें जो है आपका रूपक अलंकार है। ऑप्शन बी करेक्ट बताइएगा, है ना। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि शब्द का प्रसिद्ध अर्थ देने वाली शक्ति क्या कहलाती है? लक्षणा, अभिधा, व्यंजना या तीनों? तो आंसर क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी होगा यहाँ पे, है ना, अभिधा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बताएंगे, अभिधा हो जाएगी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ट का उच्चारण स्थान बताएंगे। क्या है ट का उच्चारण स्थान? कंठ है, मूर्धन्य है, दंत है, ओष्ठ है। तो आंसर बताएंगे मूर्धन्य। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए आगे, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो में अलंकार बताइए। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, कौन सा अलंकार है? यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा। उत्प्रेक्षा तो पहले कर दी इसमें, है ना। उपमा भी कट गया, यमक कट गया, बच कौन गया? रूपक, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। देखिए, जहर उगलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जहर उगलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कह रहा सम्मानजनक बातें करना, बिल्कुल नहीं, अपमानजनक बातें करना। ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो गया आपका, है ना। जहर खाना नहीं, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर बी होंगे करेक्ट। कह रहा है कौन सा वाक्य शुद्ध है, सही है, वो ढूंढना है। आइए ढूंढते हैं हम लोग। कह रहा है मैंने अपनी किताब उसी दिन दे दी थी, पहला ही सही मिल गया हम लोग का। आंसर ए करेक्ट बन गया हम लोग का। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाच्य है? मैंने पुस्तक पढ़ी। कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भानवाच्य, उपयुक्त सभी, कौन से है इसमें बताएंगे? तो आंसर बताएंगे इसमें है कृत्यवाच्य। मैंने पुस्तक पढ़ी, क्योंकि ये मैं काम कर रहा हूँ, ये कृत्यवाच्य होगा। ऑप्शन नंबर ए कृत्यवाच्य जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है तथा लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं उसे कृत्यवाच्य कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है ना। तो आंसर सही हुआ। देखिएगा, कह रहा है कि प्रजा युद्ध में कौन सा समास है? प्रजा युद्ध में कौन सा समास है? तो प्रजा युद्ध में आप बता देंगे द्विगु नहीं, द्वंद्व नहीं, कर्मधारय नहीं, बहुब्रीहि समास है। आंसर से डी करेक्ट हो जाएंगे। इसको हम लोगों ने डिस्कशन कर चुके हैं। देखिए आगे, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि कछुआ धीरे धीरे चलते हुए मंजिल तक पहुंच गया, रेखांकित शब्द पदबंध बताना है। जो मैंने इसे अंडरलाइन करा, घेरा है, धीरे धीरे चलते हुए। संज्ञा है क्या, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण या विशेषण पदबंध, क्या है? तो आंसर बता देंगे इसमें है क्रिया विशेषण पदबंध। आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, राइट आंसर सी बनेंगे। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि आयु जोग सिखावन पांडे परमार्थी पुराणनी लादे जो बन राजे टांडे, पंक्ति में हमें शब्द शक्ति बताना है। इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, व्यंजना, लक्षणा, इनमें कोई नहीं। तो आंसर बताएंगे व्यंजना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चंस। कह रहा है कि आए जोग शिखावन पारे परमार्थी पुरानी लादे जो बनराजे टांडे, पंक्ति में कौन सी शब्द? अभी जस्ट हम लोग ने ये डिस्कस करा है, व्यंजना मारा है ना इसका। ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है कि छंद शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? छदि, छंद, छन, छम, किससे बना है? तो आंसर्स क्या बताएंगे? यह बना हुआ है छदि से। आंसर्स ए करेक्ट बताएंगे, है ना। व्याकरण के आचार्य जो है महर्षि पाणिनि के अनुसार छंद शब्द संस्कृत के छदि, है ना, इससे, और छद, छदि या फिर इस छद धातु से बना हुआ, जिसका अर्थ होता है
आह्लादित करना या फिर खुश करना। कह रहा है मानहु विधि तन अच्छ कवि छवि स्वच्छ राखियो काज दुग पग पाछन की करे भूषण पायंदाज। इसमें अलंकार हमें बताना है, बताइएगा। यहाँ पे देखिए ये सब ऑप्शंस होंगे नहीं, अलंकार में हमें बताना था, ये तो होंगे नहीं। देखिए देखिए अलंकार यहाँ पे हम आपको ऑप्शंस दे देते हैं दोस्तों, सभी गलत हो गए हैं। देखिए इसमें होंगे आपका यहाँ पे रूपक, दूसरा यमक, तीसरा आपका उत्प्रेक्षा, चौथा आपका डाल दे श्लेष। बताइए कौन सा अलंकार होगा इसमें। तो आप देख रहे हैं मनहु जनहु जनो जनु, आपको पहले 2 बार 3 बार बता चुके हैं क्वेश्चंस, यानी कौन से हो जाएंगे हम लोग का उत्प्रेक्षा अलंकार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे ना। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि आचार्य वामन के अनुसार रीति के भेद कौन से हैं, ये बताना है। बताएंगे कौन सा है इसमें। मार्धयु, ओज, वैदर्भी, इनमें कोई नहीं। तो आंसर बताएंगे वैदर्भी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे, है ना, वैदर्भी। आचार्य वामन के अनुसार रति के 3 भेद है, वैदर्भी है, गौड़ी है ना, पंचाली है। देखिए आगे, स्वर संधि के कितने भेद हैं। 2, 3, 4, 5, कितने भेद है स्वर संधि के। आंसर बताएंगे 5 है। राइट आंसर डी होंगे। कौन कौन, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यंग स्वर संधि, अयादि स्वर संधि है। आगे कह रहा है पंडित जवाहरलाल बच्चों के लिए प्रिय थे। वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है। पंडित बच्चों प्रिय थे, कौन है इसमें। व्यक्तिवाचक हैं पंडित जवाहरलाल। आंसर ये बता दीजिएगा ना। जल उठो फिर सींचने को, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार, विरोधाभास अलंकार। कौन सा अलंकार है बताएंगे। तो आंसर बताएंगे जल उठो फिर सींचने को, इसमें जो है आपका विरोधाभास अलंकार है ना। आंसर्स क्या होंगे, राइट आंसर डी। देखिए आगे, कह रहा ललन चलन सुनि पालन में असुवन छलके आए, कोई लखाई न सखिहन हूँ झूठ ही जुम्हाए में अलंकार आपको बताना है। कौन सा अलंकार होगा इसमें। व्योजोक्ति अलंकार, विभावना अलंकार, अनुप्रास अलंकार या संदेह अलंकार। तो आंसर बताएंगे व्योजोक्ति अलंकार। आंसर ए करेक्ट हो जाएंगे। व्योजोक्ति अलंकार जब कविता में किसी बात को छिपाने के लिए कोई बहाना बनाया जाता है तो वहां पे व्योजोक्ति अलंकार होता है। आगे कह रहे हैं कौन सा शब्द जो है अशुद्ध है। गलत आई, ढूंढते हैं कौन सा गलत है इसमें। कह रहा है क्या, भोज बनाने की व्यवस्था करे, ये तो ठीक है। प्रातः काल के समय घूमना चाहिए, देखिए ये प्रातः काल दे ही दिया तो समय क्यों, मतलब गलत हमें मिल गया। ऑप्शन नंबर बी, मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की, ठीक है। यह काम आप पर निर्भर है, ये भी ठीक है, यानी आंसर हम लोग का बी करेक्ट हो गया। कह रहा है इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, वन सत्य क्या है बताना है। देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है हमें ढूंढना था ना, और इसमें बोल रहा है वन सत्य क्या है। तो देखिए ये एकदम से गलत है, यहाँ पे हमें इसमें बताना है वन सत्य क्या है ना। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन ये होना चाहिए था, वन सत्य क्या है बताइए क्या है। वर्णिक छंद है, मात्रिक छंद है, सम मात्रिक छंद है, या इनमें से कोई नहीं, बताएंगे। वंशत्य जो है आपका वर्णिक छंद है, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा वर्णिक छंद। वंशत्य एक वर्णिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं जो क्रमशः जगन, तगन और रगन के क्रम में होते हैं। आगे कह रहा है ना खुदा ही मिला ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, उपयुक्त पंक्ति में अलंकार बताना है। अतिशयोक्ति, विरोधाभास, संदेह, विभावना, कौन सा अलंकार होगा। तो आंसर बताएंगे विरोधाभास अलंकार। ऑप्शन बी होंगे। आगे कह रहा है इनमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है बताएंगे। आइए देखते हैं हम लोग कौन सा इसमें अशुद्ध है। कह रहा है उसने अपने देश के लिए बलिदान दे दिया, ठीक है, सही वाक्य है। इन दोनों
में यही अंतर है, ये भी ठीक है। मुझे दरभंगा जाना है, ये भी ठीक है। अब विंध्याचल पर्वत हरा भरा हो गया है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का डी जो है अशुद्ध हो गया, मतलब गलत है। तो होना क्या चाहिए था एक्चुअल में, यहाँ पे अब विंध्याचल हरा भरा हो गया है ना, क्या होना चाहिए था अब तो ठीक है। यहाँ पे विंध्याचल, कोई जरूरी नहीं है पर्वत, क्योंकि विंध्याचल का नाम ही है पर्वत, तो पर्वत का नाम ही है विंध्याचल, तो अब विंध्याचल जो है हरा भरा हो गया, तो ये पर्वत के कारण यहाँ पे गलत हो गया है। देखिए आगे कह रहा भगवान का पर्यायवाची बताना है। भगवान का पर्यायवाची बताइएगा क्या होगा। भगवान का पर्यायवाची क्या होगा, प्रभु, ईश्वर, परमात्मा, सभी। आंसर क्या बता देंगे, सभी होगा। राइट आंसर डी। देखिए आगे क्वेश्चन है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं। संधि, समास, उपसर्ग या प्रत्यय, क्या कहते हैं। तो आंसर बता देंगे, उसे कहते हैं संधि। आंसर ए बना। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा आपको। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में और नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो 2000 जैसे 22 का हम लोग कंप्लीट करा है हिंदी सेशन का, है ना, वैसा ही आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगली सब्जेक्ट क्या होनी चाहिए 2023 की, या फिर 2022 की ही अगली सब्जेक्ट की करा दे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद।